देता हूं और आपको भी मैं बधाई देता हूं मैडम कि आप हम ऑटो वालों का हाल चाल पूछने के लिए हम सबों के बीच आए। मैडम, ऑटो वालों का, केजरीवाल जी का ऑटो वालों के प्रति प्यार जो है ना, वो बहुत अटूट रिश्ता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तब ऑटो वालों को लोग चोर कहते थे, डाकू कहते थे, ना जाने अनाप शनाप गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करके हमें शर्मिंदगी महसूस करवाते थे। जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में जब सरकार बनी, तो ऑटो वालों को एक सम्मान जिंदगी क्या होता है वो हम आज महसूस कर रहे हैं। जब पहले 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता था, तो पुलिस वाले हमें ऐसे चालान करते थे जैसे मानो कि पूरे भारत देश के दुश्मन उठ करके दिल्ली में आ गए हैं और वो दुश्मन ऑटो वाले हैं। हमारी रिफ्यूजिंग की चालान होती थी। आपको मैं उदाहरण के तौर पर ऐसे समझा सकता हूँ। मान लीजिए मैं कमला नगर में हूँ और मैं रहता हूँ बदरपुर बॉर्डर, और दिन भर मैं गाड़ी चला के थक चुका हूँ, शाम का 5-6 बज रहा है, अब मैं अपने घर जाने को तैयारी कर रहा हूँ। इसी के बीच में कोई सवारी आ गया और कहता है जी नरेला चलो, तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी दिन भर गाड़ी चला करके थक गया वो तो नरेला शाम को जाएगा नहीं, तो वो मना कर देता था। वो पुलिस की सेटिंग की वजह से उसका रिफ्यूजिंग का चालान किया जाता था, और वो रिफ्यूजिंग के चालान में सिर्फ लोगों की गाड़ियां ही नहीं बंद होती थी, उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता था और गाड़ियां भी बंद होती थी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उन्होंने कहा ये ऑटो वाले बहुत सच्चे लोग हैं, इनको आप इतना प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जब उनकी सरकार बन गई तो ये सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। दूसरी बात, बुराड़ी अथॉरिटी में जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तो हमें डिम्स के नाम पर लूटा जाता था। साल में एक बार हमें डिम्स की पर्ची कटवानी पड़ती है, 1420 रुपए पहले हमें देने पड़ते थे। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उस 1420 रुपए को जीरो किया मैम, जीरो। हम लोग कभी सपने में यकीन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये सपने को सच करके दिखाने का काम अगर कोई शख्स को नेता किया है तो उस शख्स का नाम है आदरणीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। दूसरी बात, बुराड़ी अथॉरिटी में जब हम साल में एक बार गाड़ी का फिटनेस करवाने जाते हैं तो फिटनेस का फीस 600 रुपए का कटता है। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो उस 600 रुपए को जीरो किया मैम, जीरो। तीसरी बात, कोरोना कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई, हमारे देश में भी आई। हमारे देश में 31 राज्य है, लेकिन किसी भी राज्य के किसी भी नेता ने ऑटो वाले के बारे में नहीं सोचा। एक लौते ऐसे नेता है आदरणीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। कोरोना के समय में भी ऑटो वालों के खाते में 5,000 एक बार नहीं 2 बार डाले मैडम। आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऑटो वालों के प्रति उनका कितना प्यार है, उनका कितना विश्वास है। ऑटो वाले वो हमेशा कहते हैं कि ऑटो वाले हमारे भाई है, मेरा बेटा है, मेरा घर का सदस्य है वो। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को दिल से बधाई देता हूं कि आज जो उन्होंने अनाउंस किए हैं ऑटो वालों के बारे में, कि अगर आप दिल्ली का एक ऑटो चालक है, भगवान किसी के साथ घटना ना घटे, लेकिन बाध्य में अगर किसी भी ऑटो चालक के साथ कोई घटना घट जाती है सड़क पे, तो दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए बीमा इंश्योरेंस दिल्ली सरकार देगी। मैडम, आजाद हिंदुस्तान के राजनीतिक में ऑटो वालों के बारे में अगर इतना बड़ा कोई फैसला लिया है, तो अरविंद केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है दिल्ली में, 70 की 70 सीटें आपकी आ रही है, प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार बन रही है। चौथी बात, जब हम बुराड़ी अथॉरिटी जाते थे तो हमारा जो लाइसेंस बनता था उस पर पहले हमें क्लास देना पड़ता था, जो ऑटो ड्राइवर को बिना वजह की परेशानी होती थी। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उस लगने वाले क्लास, लाइसेंस पे लगने वाले क्लास को खत्म किया। गाड़ी पास करवाने के लिए जो क्लास लगता था, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी उस क्लास को भी खत्म किया। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तो अगर जैसे अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस आकर के हमारा चालान काट के चला जाता था। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो आज ट्रैफिक पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिल्कुल सम्मान पूर्वक, इज्जत पूर्वक कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा गाड़ी साइड कर लो। तो हमें भी लगता है इज्जत तो काफी मिलने लगी। इज्जत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना इज्जत ऑटो वालों को अरविंद केजरीवाल ने दिलाई है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है।
कि ऑटो वालों को कैसे मान सम्मान हम दे सकते हैं, वो कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल जी सीख सके। अच्छा, विधानसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बीजेपी का कोई चांस लग रहा है यहाँ पे? मैं आपको मैडम मैं बता दूं, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूं और मैं पूरे दिल्ली घूमता हूं, 12 घंटा मैं गाड़ी चलाता हूं, 2012 से मैं दिल्ली में ऑटो चला रहा हूं। दिल्ली में केजरीवाल जी के मुकाबले में ना तो कांग्रेस का कोई नेता, ना तो बीजेपी का नेता, कोई दूर दूर तक नहीं है। किसको बनाएंगे वो सीएम? क्या है उनके पास विजन? अभी भाजपा या कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तब वो ऑटो वालों को नहीं पूछ रही है, ना ऑटो वालों की मीटिंग कर रही है, ना ऑटो वालों के साथ है, कुछ नहीं कर रही है। हो सकता है चुनाव अब सामने आ रहे हैं तो उनके नेता फोटो शूट करवाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जब सत्ता में वो ऑटो सत्ता में नहीं है तब ऑटो वालों को नहीं पूछ रही है। आप समझ सकते हैं कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो ऑटो वालों का क्या हश्र करेंगे, ऑटो वालों का बुरा हाल कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। लेकिन जब केजरीवाल जी रहेंगे तो हम लोग आराम से चलाएंगे, हम सवारियों को एक जगह से दूसरे जगह बिल्कुल सुरक्षित छोड़ेंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार नहीं थी तो दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स लगातार प्रोटेस्ट करते थे, हड़ताल पे जाते थे। आज दिल्ली केजरीवाल जी की सरकार को बने लगभग 11-12 साल हो गए, एक बार भी हड़ताल नहीं हुआ मैडम, ये बहुत बड़ी बात है। जी, वाकई बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पे जो है ऑटो ड्राइवर्स बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, छोटा सा सवाल पूछूंगी, 5 गारंटियों के बारे में पता चला कि नहीं पता चला? पता चला, कैसा महसूस कर रहे हैं? केजरीवाल को ही वोट देंगे। वोट देंगे सीधा? जी। अच्छा, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे और बच्चों के लिए भी काफी कुछ आप लोगों को गारंटियां मिली है, तो कैसा लग रहा है इस वक्त बच्चों के भविष्य के लिए? अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, वोट देंगे, जिताएंगे? बिल्कुल वोट देंगे। चलिए।